तो यहाँ पे लोग दोबारा से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नए ट्रेलर का इंतजार कर रहे थे, जिसमें उनको न्यू रेड हल्क की क्लिप देखने को मिलेगी। लेकिन अचानक से यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज ने थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर दिखा दिया, जो कि काफ़ी अमेजिंग है और उसमें एक से बढ़कर एक हिडन डिटेल है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी है, यहाँ पे ऑडियंस को डाउट में डालती है, उनके क्वेश्चंस भी करती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी क्रिएट करती है कि आखिरकार इस मूवी में चल क्या रहा है और इसमें मेन विलन कौन है। ये अभी तक ट्विस्टेड फॉर्म में दिखाया गया है, जो कि हम लोग को लगता है सीधे मूवी में रिवील होगा। तो आज हम लोग समझते हैं कि आखिरकार इस ट्रेलर में हुआ क्या है। वैसे आप लोग बताइए कि आपको इस ट्रेलर में बेस्ट मोमेंट कौन सा लगा और आप लोग इस ट्रेलर को 5 में से कितना स्टार देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो येलेना के जस्ट पीछे हम लोग को एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे एक बंदा है जो कि हैमर उठाया। अब वो थॉर है कि कैप्टन अमेरिका, ये क्लियरली लग रहा है क्योंकि ये एवेंजर्स एंड गेम के बाद के इवेंट्स हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कैप्टन को भी लोग हैमर उठाते हुए देखे तो उनका भी पोस्टर निकाल दिए हैं। इन सब के बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे चाहे बकी हो, येलेना हो या फिर जॉन वॉकर हो, सब लोग को कुछ ना कुछ एक एम्प्टीनेस लग रही है, क्योंकि वो लोग अब एक हीरो नहीं रहे और उनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे उथल पुथल चली जा रही है। वही बात करें बकी की, तो अगर आप लोग नोटिस करेंगे ये वाला सीन, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड वाली सीन से काफ़ी ज़्यादा मैच खा रहा है, जिस समय जनरल रॉस के ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन शायद वो सीन हो भी नहीं सकता है, बकी कहीं और होगा। लेकिन बात करें जॉन वॉकर की, तो वो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है। उसका बच्चा रो रहा है बगल में, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जो हीरोपंती थी वो निकल गई है। जहाँ पे वो आर्टिकल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कैसे एक हीरो का फॉल हुआ, और यहाँ पे जॉन वॉकर अपना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस लग रहा है। अब दोस्तों आप लोग को याद होगा कि फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के इवेंट्स में क्या हुआ था, और यहाँ पे शायद जॉन वॉकर से उसका जो टाइटल है कैप्टन अमेरिका का वो भी छिन गया था। हालांकि बाद में उसे एक नया टाइटल मिला यूएस एजेंट, लेकिन लगता है उसके लाइफ में अभी भी गड़बड़ी चल रही है। और वही दोस्तों हम लोग नोटिस करते हैं येलेना को, जो कि शायद जापान में हो, क्योंकि बगल में अगर आप लोग बोर्ड देखेंगे तो वो शायद जापानीज़ में ही लिखा हुआ है। और यहाँ पे ऐसा देखने से लग रहा है कि उसे फिर कई एक लोकेशन पर बुलाया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये एक तरीके की कंटेनमेंट सेल है जहाँ पे किसी को पहले से रखा जाता है, लेकिन वो कौन है ये ट्रेलर में हम लोग को आगे जाके रिवील हुआ है। और बाद में उसके सामने जॉन वॉकर आ जाता है, और यहाँ तक कि टास्क मास्टर भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे एमसीयू में टास्क मास्टर को मेल नहीं दिखाया गया कॉमिक्स की तरह, बल्कि फीमेल दिखाया गया। जिन्होंने ब्लैक विडो देखी वो लोग समझ गए कौन है। और यहाँ पे एक और कंटेंडर आती है जो कि हम लोग को एंट मैन और वास्प में दिखाई दी थी, जिसका जो पेन है वो सही हो गया था, जो कि है घोस्ट। और यहाँ पे अचानक से इन लोग को बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि इनको एक जगह कैद किया जा रहा है ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इनकी जो पास्ट है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, सब अपने में विलन्स बन गए हैं और इनको ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है। अब एक काम गवर्नमेंट करवा रही है, अब कोई और करवा रहा है, लेकिन ये जो बंदा है ना गाइज, ये बहुत ख़तरनाक है। इसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी तो उसका नाम जो बॉब दिखा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन बंदा आगे जाके बहुत चीज़ कर सकता है। और इसका नाम है सेंट्री, लेकिन इसकी एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी भी, जिसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। और ये रूम अचानक लॉक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात भी है कि जब रूम लॉक होता है तो लिटरली सब लोग डर जाते हैं और घोस्ट भी डर जाती है। ऑलमोस्ट वो फेजिंग के थ्रू यहाँ से बाहर आसानी से निकल सकती है, लेकिन वो भी पैनिक होने लगती है, उसके चेहरे पे वो पैनिक साफ झलकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है, इनको फंसाया कौन है? क्या यहाँ पे कोई चाह रहा है कि ये सब लोग एक साथ ख़त्म हो जाए? ये तो मूवी में पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी इनको फंसाने वाला होगा ये कोई नया कैरेक्टर होगा, जो कि बाद में हम लोग को मूवी में रिवील होगा। लेकिन इसके बगल में जो आप लोग बंदे को देख रहे हैं, जो खुद भी थोड़ा कंफ्यूज्ड और डरा हुआ लग रहा है, राइट साइड वाला, वही हो सकता है इन लोग को मारे। लेकिन उसकी एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी जिसका नाम है वॉइड। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे आगे जाके येलेना का एक्सप्रेशन देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कमरे में इसके अलावा वो जो नया बंदा है वही कुछ अजीब कर सकता है। ये वाले नोटिस कीजिए दोस्तों, ये बैटल ऑफ न्यूयॉर्क का सीन है, जहाँ पे लोकी की छड़ी हम लोग को साफ दिखाई दे रही है। और इस जगह पे दोस्तों हम लोग को ये मैडम दिखाई दे रही है, जो कि अपने पति को जेल में भिजवा दी थी वकांडा फॉरएवर में। और बकी भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बकी के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, क्योंकि बकी पहले से काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी है। लेकिन गाइज अगर आप लोग ये वाला सीन देखेंगे तो ये बताता है भाई इस बंदे की रियल पावर। अब यहाँ पे इस पे बुलेट्स बरसाई जा रही है, लेकिन इसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे इसकी आंखों से लग रहा है कि इसकी जो ऑल्टरनेट पर्सनालिटी जो कि वॉइड है वो बहुत जल्दी हावी होने वाली है। लेकिन अगला सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि काफ़ी क्वेश्चन आता है ऑडियंस के माइंड में
जो कि ये है कि अगर नेबुला ने रॉकेट को बकी का आर्म दे दिया था तो बकी के पास उसका आर्म कैसे आया। अब इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी ये है कि यहाँ पे नेबुला कभी बकी के पास आई नहीं थी उसका वाइब्रेनियम का आर्म लेने, बल्कि नेबुला ने हुबहू एक और मेटेलिक आर्म बना लिया था क्योंकि रॉकेट को ऐसा आर्म पसंद। यानी कि किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती कि बकी से उसका हाथ छीन ले, सिवाय आयो के, जो कि हम लोग को फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में दिखाई दी थी, जो कि बकी के आर्म को ही डिसआर्म कर दी थी। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं विंटर सोल्जर जैसी वाइब्स आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बकी कंट्रोल में है या फिर किसी और के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे बकी की हम लोग को रॉ स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है अगर वो अपने के ऊपर आ जाए। लेकिन यहाँ पे अभी भी हम लोग को रिवील नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है कि आखिरकार विलन कौन है। वही हम लोग को यहाँ पे येलेना काफ़ी हैरान दिखाई दे रही है क्योंकि फाइनली हम लोग को हल्की सी ग्लिप्स दिखा दी है सेंट्री, और ये रहा उसका सीन जो कि वो अपनी बेल्ट पे लगाता है। अब यहाँ पे क्या वो लोग उसी को रोकने वाले हैं, क्या वही विलन है? ये तो प्लॉट में रिवील हो गया है कि हाँ ये लोग सेंट्री को ही रोकेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आएगा जब पता चलेगा एंड में कोई और विलन है। लेकिन जो मूवी का आखिरी वाला सीन है ना, वो सबको हैरान करता है जब भाई रेड गार्डियन और बाकी लोग भाग रहे होते हैं और रेड गार्डियन पहले क्लियर कर देता है कि उसकी जो कार है वो बुलेट प्रूफ है, और यहाँ पे बकी उसकी कार में तब भी छेद पे छेद किए जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि बकी के पास हो सकता है वाइब्रेनियम बुलेट्स हो, जिसकी वजह से वो बुलेट प्रूफ कार में भी आराम से छेद कर पा रहा है और इसीलिए वो इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। लेकिन क्या आपको इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये बकी वापस से रीप्रोग्राम्ड हो गया है या फिर किसी के कंट्रोल में? भाई मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बकी का कोई और साइड मिशन होगा या फिर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होगा, जो भी हो। लेकिन फिलहाल ये ट्रेलर आके एक चीज़ तो क्लियर कर दिया है कि मूवी तभी इंटरेस्टिंग होगी जब हम लोग को सेंट्री का यहाँ पे फर्स्ट लुक डिटेल में दिखाई देगा। हालांकि यहाँ पे अभी बहुत सारी ऑडियंस को कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि आखिरकार ये लोग क्यों फंसे हैं और ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन जब तक सेंट्री नहीं आता तब तक ऑडियंस इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये मूवी हिट जाएगी। लेकिन अगर बकी के लिए देखना है, क्योंकि जो लोग फैल्कन एंड विंटर सोल्जर देखे तो उनको ये मूवी काफ़ी अच्छी लगने वाली है। लेकिन हाँ, सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो वर्ल्ड वॉर हल्क से भी लड़ चुका है। तो यहाँ पे क्या मार्वल स्टूडियोज़ उसको फुल पोटेंशियल में दिखाएगा या फिर उसका जो पोटेंशियल है वो आगे जाके हम लोग को सीधे डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में दिखाई देगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सेंट्री को ख़त्म करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉमिक्स में हैं, लेकिन फ़िलहाल जो एमसीयू है वो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक्स के अकॉर्डिंग चलते तो हल्क थैनोस को कई बार मार चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो मे बी यहाँ पे मार्वल सेंट्री को दिखा तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अंडर पावर उसे दिखाएगा जानबूझ के। बाद में हो सकता है उसकी पावर्स लेवल बढ़ा दे। लेकिन मैं सेंट्री से ज़्यादा उसकी एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी यानी कि उसकी ऑल्टर ईगो वर्ल्ड को देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो बेहद ज़्यादा खतरनाक है और वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि सेंट्री खुद अपनी उस पर्सनालिटी से डरता है। अब यहाँ पे ये मूवी किस लेवल तक जाएगी ये तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन हाँ इसकी कुछ जगह टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है जहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग के हिसाब से क्या आपको लगता है ये मूवी हिट जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।